12 अप्रैल गणित का संपूर्ण पेपर। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है 12 अप्रैल के लिए। तो 12 अप्रैल से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF व LCM 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 78 दिया गया है, ब में आपको 91 दिया गया है, स में आपको 13 दिया गया है और द में आपको 52 दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको -13 दे रखा है, ब में आपको +13 दे रखा है, स में माइनस का 23 दे रखा है और द में आपको प्लस का 23 दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x माइनस 4y बराबर 9 और 2x प्लस ky बराबर 11 इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर ए में आपको -3 दे रखा है, ब में आपको प्लस का 4 दे रखा है, स में माइनस का 2 दे रखा है और द में आपको प्लस का 2 दे रखा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसके मूल क्या होंगे। ए में आपको दिया गया है कि दोनों मूल बराबर होंगे, ब में आपको दिया गया है दोनों मूल काल्पनिक होंगे और स में आपको दिया गया है दोनों मूल अलग अलग और द में इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि AP 10 7 4 इसका 30वां पद क्या होगा। तो ए में आपको 97 दिया गया है, ब में आपको 77 दिया गया है, स में माइनस का 77 और द में माइनस का 87। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। यानी त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो वृत्त का व्यास क्या होगा आपके यानी दुगुना होगा। यहाँ पर ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि बिंदु माइनस का 5 3 कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी आपके प्लस का 5 यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है किसके बराबर है। तो यहाँ पर ब में आपको 9 दिया गया है यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 का मान होता है आपके √3 और यहाँ पर स्क्वायर में पूछा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा यानी ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बंटन 3 5 7 4 2 1 2 6 2 इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक होगा आपके 2 यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि वर्ग अंतराल 50 से 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा यानी वर्ग चिन्ह आपको बताना है। तो इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है तो ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर पहला प्रश्न है रिक्त स्थान में यानी दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि दो चरों में एक चर समान बनाने के लिए उपयुक्त विधि को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विलोपन विधि। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड। ओके, उसके बाद में दूसरा पद है इसमें एक समांतर श्रेणी है जिसके 3 पद दे रखे हैं तो इसका चौथा पद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि साइन ए बट्टा कोस ए बराबर क्या होता है tan a होता है। ओके, और पांचवा है कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा
10 ए होगा। ओके, यानी 10 ए आपको इसमें लिखना है। और छठा प्रश्न है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, तो इसमें बहुलक का सूत्र आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो इसमें पहला प्रश्न है कि संख्या 65 और 117 का महत्तम समापूर्तक ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल माइनस का 3 और 5 दे रखा है। और तीसरा प्रश्न है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको हमें 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग देना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो इस स्थिति को ज्यामितीय यानी बीजगणितीय रूप में आपको लिखना है, समीकरण बनाना है। और प्रश्न संख्या 5 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 इक्वल में है 0, तो इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न है आपके यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग और उनके गुणनफल ये बराबर है दोनों, यानी शून्यकों का योग है वो गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान है वो फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताना है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है उसका नाम क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका। और प्रश्न संख्या 8 है बिंदु माइनस का 5 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है 4 कोसे के बराबर 5 है, तो हमें कोटे का मान प्रकलित करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है बंटन 3 4 6 0 2 5, इसका हमें मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके एक बक्से में 3 से 15 तक संख्याएं हैं, इस बक्से में से एक संख्या यादृच्छिक निकाली जाती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके यानी खंड ब है, इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 5 है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का योग और गुणनफल के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रश्न संख्या 7 है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 8 है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है समांतर श्रेणी 3 8 13 का कौन सा पद अठंतर होगा। और प्रश्न संख्या 10 है 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है त्रिज्या 3 सेमी का एक वृत्त खींचिए। और प्रश्न संख्या 12 है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है यदि tan 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। और प्रश्न संख्या 14 है आपके एक बारंबारता बटन का माध्य 5 दिया गया है और बहुलक है वो 8 दिया गया है, तो हमें मीडियन ज्ञात करनी है यानी माध्य ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या दे रखी है 19 25 59 48 35 31 30 32 51, यदि 25 को हम 52 में बदल दें यानी 25 की जगह 52 लिख दें तो नया माध्य है वो क्या होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके यानी खंड से, और खंड से में प्रश्न संख्या 27 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है आपके 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी एपी 9 17 25 के कितने पद हमें लेने चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और ये बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है निम्न सर्व समीका को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर एक सर्व समीका आपको दी गई है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल में सेक 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। और दूसरे में अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी सिद्ध करना है tan 36 डिग्री tan 17 डिग्री tan 54 डिग्री tan 73 डिग्री इक्वल में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है निम्न बारंबारता बटन का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए, यानी ये जो सारणी दे रखी है इसका आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना है, एज्यूम्ड मीन फाइंड करना है।
और अथवा में प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणी आपको दी गई है इसका बहुलक ज्ञात करना है। और उसके बाद में खंड द में प्रश्न संख्या 21 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल कीजिए। यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, इनका ग्राफी विधि से सॉल्यूशन करना है। और उसके अथवा में प्रश्न है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, इसका हमें ग्राफ खींचना है। और प्रश्न संख्या 22 है, एक 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचकर इसे 3:7 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अथवा में प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपको मीडियन फाइंड करनी है। और अथवा में प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी इसका मोड फाइंड करना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।